हाय एवरीवन, सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूँ एक बार फिर की अपडेट लेकर हम आ गए हैं। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आज के एपिसोड में आस्था के सामने श्लोक का असली चेहरा आने वाला है। श्लोक ये राज आस्था को खुद ही बता देगा। फ्रेंड्स, आस्था का सबसे हसीन सपना सबसे डरावनी रात में बदलने जा रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आस्था जो होती है वो एपिसोड की शुरुआत में अपने बिस्तर पर बैठी श्लोक का इंतज़ार बेसब्री से कर रही होती है। जैसे ही श्लोक कमरे में आता है तो बैकग्राउंड में बहुत ही प्यारा म्यूज़िक चलने लगता है। श्लोक आकर आस्था के पास बैठ जाता है और दोनों के बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट्स दिखाए जाते हैं, जिसके बाद हम ये देखेंगे कि श्लोक आस्था से कहता है कि आस्था, तुम आज कैसा महसूस कर रही हो? आज फाइनली हम दोनों एक होने वाले हैं और तुम मेरी दुल्हन बनकर मेरे बिस्तर पर बैठी हुई हो। आस्था कहती है कि श्लोक, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। अगर मेरे बस में होता तो मैं कोशिश करती कि ये रात यहीं थम जाए और मेरी उम्र आपकी बाहों में ही गुजर जाए। जिसके बाद आस्था अपनी आइज़ क्लोज करती है तो श्लोक ने जो नेकलेस उसे दिया था वो उसे तोड़कर उसके गले से निकाल देता है। आस्था कहती है कि श्लोक, ये महज एक नेकलेस नहीं था, ये हमारे रिश्ते की डोर का धागा था। श्लोक गुस्से में कहता है कि आस्था, कौन सी डोर? किस डोर की तुम बात कर रही हो? हमारे बीच कोई रिश्ता ही नहीं है। मैं इसको सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत से देखता हूँ। मैं तुमसे बहुत नफ़रत करता हूँ। आस्था कहती है कि श्लोक, आपको क्या हो गया है? आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? श्लोक कहता है कि हाँ, तुमने सही सुना, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत करता हूँ तुमसे। आस्था कहती है कि नहीं, आप मेरे श्लोक नहीं हैं। मेरा श्लोक तो वो था जो मुझसे बहुत बेइंतहा प्यार करता था और मेरी हर छोटी से छोटी खुशी उसके लिए मायने रखती थी। श्लोक कहता है कि वो सब एक नाटक था और अब यही तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हें इसी में अपनी लाइफ काटनी होगी। आस्था कहती है कि श्लोक, ऐसा मत कहिए, आपने मेरे सुंदर से आशियाने को रेत का महल समझकर मिटा दिया। श्लोक कहता है कि हाँ, और मुझे तुम पर कोई तरस नहीं आ रहा, मुझे तुम्हें ऐसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। जिसके बाद श्लोक आस्था की फैमिली फ़ोटो उठाता है और उसे तोड़ देता है। श्लोक बहुत गुस्सा करता है। वो गुस्से में आस्था को कसकर पकड़कर इधर उधर भी फेंकने लगता है। जिसके बाद वो कमरे से जाने वाला होता है तो आस्था उसे रोक लेती है और कहती है कि आपकी ये खामोशी मेरी जान ले लेगी। प्लीज़ मुझे सच बताइए श्लोक, क्या हो गया? आप मुझसे मजाक कर रही हैं ना? मुझसे कोई गलती हुई है ना? मुझे मेरी गलती तो बता दीजिए। श्लोक, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। श्लोक कहता है कि आस्था, तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है? तुम्हारे पास सोचने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, तुम आराम से सोचना। और अगर इतनी जल्दी करोगी तो ज़िंदगी कैसे काटोगी? आस्था रोते रोते ज़मीन पर बैठ जाती है। श्लोक कहता है कि आस्था, अरे इतनी जल्दी मत टूटो। अगर तुम इतनी जल्दी टूट गई तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी कैसे कटेगी? कैसे तुम में हिम्मत आएगी? देखो ना, तुम्हारे पास सब है, ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, हाथों में लाल चूड़ियाँ, सुहागन की सारी निशानियाँ, लेकिन एक चीज़ की कमी है, वो है एक प्यार करने वाला पति। और तुम दुनिया के सामने, घर वालों के सामने मेरी पहचान के साथ घूमोगी, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचानूंगा। इस कमरे में चार दीवारी में तुम्हारे पास सोचने के अलावा और कोई काम नहीं होगा। आस्था कहती है कि श्लोक, ऐसे मत कीजिए प्लीज़। आपने पूरे समाज के सामने मुझे अपनाया है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। श्लोक कहता है कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं श्लोक अग्निहोत्री हूँ। आस्था कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ आप गुलाम नहीं हैं, लेकिन मेरे पति तो हैं ना। श्लोक कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। श्लोक आस्था पर बहुत गुस्सा करता है, बहुत चिल्लाता है। फिर वो कमरे से बाहर चला जाता है आस्था को ये कहकर कि आज फाइनली इतने दिनों बाद उसे अच्छी नींद आएगी। और ये आस्था के लिए एक रियलिटी चेक होता है। आस्था ज़मीन पर बैठ जाती है और कहती है कि काश आई, मैंने तेरी बात मान ली होती। तो सही कहती थी कि मैं श्लोक के साथ कभी खुश नहीं रह पाऊँगी। श्लोक बहुत खुश होता है और वो अपने आप को इंजॉय कर रहा होता है चेयर पर बैठकर। फ्रेंड्स, इन दोनों का रिश्ता अब नफ़रत में बदल चुका था। आस्था की ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ श्लोक ने कर दिया था। आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।